हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की नई क्लास को। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपके सामने। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। वर्ष 1948 आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है: ए डॉक्टर DS कोठारी, बी डॉक्टर S राधाकृष्णन, सी महात्मा गांधी और डी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। तो इसका सही आंसर होगा बी डॉक्टर S राधाकृष्णन। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, हंटर आयोग के मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया है? तो आपके ऑप्शन है: ए उच्च शिक्षा पर, बी माध्यमिक शिक्षा पर, सी प्राथमिक शिक्षा पर, डी व्यावसायिक शिक्षा पर। तो इसका सही आंसर होगा सी प्राथमिक शिक्षा पर। यानी कि हंटर आयोग ने मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन हुआ था। आपके ऑप्शन है: ए 1955 में, बी 1952 में, सी 1959 में और डी 1958 में। तो इसका सही आंसर होगा डी 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन हुआ था। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, अलाभावित वर्गों में शामिल हैं। आपके ऑप्शन है: अल्पसंख्यक, बी अनुसूचित जाति तथा जनजाति, सी स्त्रियां और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यानी कि अलाभावित वर्गों में महिलाएं, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति तथा जनजाति सभी आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, हंसा मेहता समिति 1962 ने सुझाव दिए। आपके ऑप्शन है: ए बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए, बी बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए, सी उपरोक्त ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी उपरोक्त ए और बी दोनों। यानी कि बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा को लागू किया जाए और दूसरा बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये हंसा मेहता समिति 1962 के महत्वपूर्ण सुझाव थे। तो चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। मूल्य की यह परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शन है: ए जॉन जे काने ने, बी D.H. पार्कर ने और सी ऑगबर्न ने और डी R.V. पर्सी ने। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑगबर्न ने। यानी ऑगबर्न ने मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, इसकी परिभाषा को दिया था। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारे अगला प्रश्न है, मूल्य संकट को बढ़ावा देने वाले कारक हैं। आपके ऑप्शन है: ए नैतिकता का ह्रास, बी पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव और सी सांस्कृतिक का ह्रास और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यानी कि मूल संकट को बढ़ावा देने वाले कारक नैतिकता का ह्रास, संस्कृति का ह्रास और पाश्चात्य
सभ्यता का प्रभाव, ये सभी होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता है। आपके ऑप्शन है ए आधुनिकीकरण प्रक्रिया के विकास के लिए, बी देश के आर्थिक विकास के लिए, सी मनोवैज्ञानिक विचारों की संतुष्टि के लिए और डी इनमें से सभी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी के लिए। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, 1931 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स का आयोजन हुआ। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी पटना में, सी अमेरिका में और डी लंदन में। तो इसका सही आंसर होगा डी लंदन में। 1931 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स का आयोजन हुआ था। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण पर सर्वप्रथम बल दिया था। तो आपके ऑप्शन है ए विश्वविद्यालय आयोग ने, बी कोठारी आयोग ने और सी उपरोक्त ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण पर सर्वप्रथम बल दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोठारी आयोग। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, व्यावसायीकरण शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित था। आपके ऑप्शन है ए तकनीकी शिक्षा पर, बी नैतिक मूल्यों पर, सी आध्यात्मिक शिक्षा पर, डी उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा ए तकनीकी शिक्षा पर, यानी कि व्यावसायीकरण शिक्षा का पाठ्यक्रम तकनीकी शिक्षा पर आधारित था, यानी कि निर्धारित था। तो चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, व्यावसायीकरण की शिक्षण विधियां हैं। आपके ऑप्शन है ए क्रियात्मक विधि, बी भाषण विधि, सी प्रोजेक्ट विधि और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि व्यावसायीकरण की शिक्षण विधियां क्रियात्मक विधि, भाषण विधि और प्रोजेक्ट विधि तीनों ही होती हैं। तो इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में अधिकारों की संख्या है। आपके ऑप्शन है ए 10, बी 9, सी 7, डी या 6। तो इसका सही आंसर होगा डी 6, यानी कि संविधान में अधिकारों की संख्या 6 है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा से लिया है। आपके ऑप्शन है ए धारा 50 से, बी धारा 45 ए से और सी ए और बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी धारा 45 ए से, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान की धारा 45 ए से लिया गया है। चल इसका सही आंसर बी हो जाएगा आपका। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत हैं। आपके ऑप्शन है ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी भ्रातृत्व और डी ये सभी।
तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। यानी कि भारतीय प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व तीनों ही होते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अवरोधन से हमारा तात्पर्य किसी बच्चे को किसी कक्षा में एक से अधिक वर्ष रोके जाने से है। अवरोधन की यह परिभाषा किसने दी थी? तो आपके ऑप्शन है ए हर्टाग समिति की, बी हंसा मेहता समिति की, सी उपरोक्त ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि हर्टाग समिति की यह परिभाषा है। तो चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रजातंत्र में मूल सिद्धांत हैं। आपके ऑप्शन है ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी भ्रातृत्व। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है, पहले भी हम करा चुके हैं इसको। ठीक, तो देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। आपके ऑप्शन है ए कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराना, बी धार्मिकता को बढ़ावा देना, सी अराजकता को फैलाना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराना। यानी कि प्रजातांत्रिक शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराना है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या है। आपके ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12, डी 9। तो इसका सही आंसर होगा बी 11, यानी कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के वैश्वीकरण के चरण हैं। आपके ऑप्शन है ए प्रवेश की सार्वभौमिकता, बी व्यवस्था की सार्वभौमिकता, सी स्थिरता की सार्वभौमिकता और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। आपके ऑप्शन है ए धन दौलत, बी स्वास्थ्य, सी साक्षरता और डी अनुशासन। तो इसका सही आंसर होगा बी स्वास्थ्य, यानी कि आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता स्वास्थ्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है? आपके ऑप्शन है ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी स्पेंसर, डी रूसो। तो इसका सही आंसर होगा ए अरस्तु। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए न्याय, बी सांख्य, सी वेदांत, डी योग। तो इसका सही आंसर होगा सी वेदांत, यानी कि शंकराचार्य को वेदांत दर्शन का संस्थापक माना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी वेदांत। तो स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।